सो है गाइस, आ चुका 241 का ट्रेलर। उसका डिटेलिंग में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले। अगर आपको नोवेल बेस जानना है कि भैया 241 एपिसोड में होने क्या वाला है, तो भैया प्लीज सब्सक्राइब मार दो, मेरे चैनल को लाइक मार दो और कमेंट करना मत भूलो कि कमेंट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी और परेशानी के, क्योंकि परेशानी होगी तो यार फिर आप वीडियो में आगे बढ़ नहीं पाओगे ना। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्वेन रेंगजू को, जो कि अपने 8th ट्रायल को, जो कि 8वें ट्रायल है ना, जो टेस्ट होता है गॉड बनने का, एंजल गॉड का, उसे पूरा नहीं कर पा रही होती है। और जो इविल गॉड होती है, जो इविल गॉड जो कि क्वेन रेंगजू का इविल वर्जन है, वो उसे बार बार बोल रहा होता है कि तुम क्वेन डोलो की मदद बार बार क्यों कर रही हो, तुम अपने उसकी मदद क्यों कर रही हो, तुम्हारे उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं, वो एक बुरा इंसान है, तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती हो और तुम उसका मदद क्यों करी, यही सब बोल रही थी। और जो हमारी क्वेन रेंगजू नॉर्मल वर्जन वाली है, लिटरली वो उसकी बात नहीं मान रही थी आखिरी वक्त तक, 8th ट्रायल जब तक कि वो पास भी नहीं कर पा रही थी। और दिखाया जाता है कि उसकी थोड़ी ही देर बाद जो लिटरली हमारी जो क्वेन रेंगजू होती है अपने 8th ट्रायल को कंप्लीट कर चुकी होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका 9th ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और जो क्वेन डेलो होता है ना, लिटरली उसकी मदद कर रहा होता है कि भैया वो 9th ट्रायल को क्रॉस कर सके। और नोवेल की बात करें, जो उसके क्वेन डेलो जो उसके ग्रैंडपा है, लिटरली उसने अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो 9th ट्रायल को पार कर सके क्वेन रेंगजू। और इसमें शायद हो सकता है सोल लैंड में अलग चीज दिखाई जाए, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि भैया जो क्वेन डेलो है अपनी स्वॉर्ड, जो हमारी जो एंजल गॉड की स्वॉर्ड है, उसे अपने अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है खुद। और हो सकता है कि वो जो क्वेन रिंशु है ना, उसके बाद देखने के बाद वो रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है अपने ग्रैंडपा से कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके ये ट्रायल क्रॉस नहीं करना चाहती। क्वेन रेंशो की फिर इतनी सारी बातें सुनकर, ये चीज़ें बातें सुनकर दुखी वाली, फिर क्वेन डोलो बोलते हैं कि नहीं, मेरा काम सिर्फ तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने का था, सिर्फ मेरा काम यहाँ तक कि जो एंजल गॉड के जो ट्रायल देते हैं उन्हें 9th ट्रायल तक पहुँचाकर अपना सेक्रीफाइस कर कर तुम्हें पहुँचाना था, मेरा बस इतना ही काम था यहाँ तक का। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें बोलने के बाद क्वेन डोलो जो होता है वो नीचे जमीन में गिरने लग जाता है अपने आप को। और फिर उसके बाद क्वेन रेंशो जल्दी से उड़कर अपने फ्लाइंग पंख का इस्तेमाल कर कर जल्दी से उड़ के फिर नीचे जाती है उन्हें बचाने के लिए। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है टांग हाओ और ट्रैंग शाओ और टैंग ग्रैंड मास्टर दिखाए जाते हैं, जो कि जो आइस फ्लेमन आए थे, लिटरली जो 5th फ्लेमन थे, उसके पावर से इन्फर्नो एरो से लिटरली घायल लग थे बहुत बुरी तरीके से। ग्रैंड मास्टर उन्हीं की मरम पट्टी करी गई थी और जाके हील कर दिया गया था और उनके रूम में उन्हें पट्टी करके बिठाया गया था, क्योंकि उनका अभी तक वो हील पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे। पॉइजन मास्टर ने बहुत अच्छे तरीके से हील कर दिया था, लेकिन उनका अभी भी पूरी तरीके से घायल है लिटरली, और अभी भी उनको हील किया जा रहा है। और टांग शाओ जो है लिटरली वो आते ग्रैंड मास्टर के पास और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने टैंगसेन और हाउटियन सेक्ट के लिए किया है, ये आपके लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने ये सब किया है, इसलिए आप हमें भाई जैसा बुला सकते हैं। आप हमें हाउटियन सेक्ट मास्टर ना कहिए, क्योंकि हमें ये अपमानित लग रहा है कि आप हमें हाउटियन सेक्ट मास्टर कह रहे हैं। और फिर उसके बाद मास्टर कहते हैं आपने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और इतनी रिस्पेक्ट मैं आप बहुत ज़्यादा डिजर्व नहीं करता, लेकिन आपने अब तब भी मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और आप मुझे भाई जैसा मान रहे हैं। उसके मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि भैया जो हमारा सोलैंड का टैंग हाउस सेक्ट है, लिटिल टैंगसन जो भी सेक्ट है भैया, ये हथौड़े वाला हमारा वो सेक्ट जो भी है भैया, नंबर 1 सेक्ट है पूरे के पूरे सोलैंड के अंदर। लिटरली उससे पंगा लेने के लिए भैया हिम्मत चाहिए होती है। अब ग्रैंड मास्टर से इसलिए पंगा लेने के लिए अब सब किसी में भी अगर लड़ना है तो भैया हिम्मत चाहिए, और अब पंगा लेने की किसी में हिम्मत नहीं है भैया ग्रैंड। और ये सभी सेक्ट मास्टर की चीज़ें बातचीत चल रही होती है, लिटरली फिर वहाँ पर अचानक से हमारा टैंगसेन आ जाता है और वहाँ पर आते ही बोलते फिर वहाँ पर अंदर बुलाया जाता है टैंगसेन को। फिर वो कहता है और मास्टर को देख के टैंगसेन बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस हालत में, क्योंकि वो मास्टर की उस टाइम पे वो मदद नहीं कर पाया लिटरली बिल्कुल भी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा दुखी देख के मास्टर कहते हैं कि भैया, मास्टर फिर देख के ये सब ने मतलब प्लान बना रहा होता है कि सोलैंड का भैया हमारे जो टैंगसेन होता है लिटरली प्लान बना रहा होता है कि मैं हैंडल लेवल ब्रेक करूँगा ताकि क्रोकोडाइल मास्टर को मैं जो लिटरली जो फाइट कर रहे थे उस टाइम पर उन्हें आसानी से हरा सकूँ। लेकिन मुझे लगता है फिर अब लग रहा है टैंगसन ये सोच रहा है कि अब मैं ग्रैंड मास्टर नहीं बनना चाहता हैंडल लेवल क्रॉस करके, अब मैं तो गॉड बनना चाहता हूँ, जो कि अब मैं पूरी तरीके से ताकि आराम से किसी भी हैंडल लेवल के ऊपर वाले बंदे को भी इजीली हरा सकूँ, क्वेन रेंशु जैसे बंदे को। फिर मास्टर ये सब बातें सुनकर लिटरली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद जो टांग शाओ होते हैं लिटरली वो कहते हैं टैंगसन को कि भैया, टांग हाओ को कहते हैं मतलब कहते हैं कि भैया टैंग हाओ को टैंगसेन को भैया बहुत ऐसी ऐसी यूनिक स्किल सिखाओ जो कि हाउटियन सेक्ट की सीक्रेट स्किल है, ताकि वो क्रोकोडाइल जैसे मास्टर से आगे चल के अगर वो सर्वाइविंग अगर गॉड आइलैंड पहुंचे, सी गॉड आइलैंड पहुंचने से पहले अगर उससे किसी से भी अगर 100 लेवल के बंदे से फाइट होती है तो वो आसानी से उनसे भिड़ के जीत सके। अगर उसको कोई सर्वाइवल टेक्निक नहीं पता होगी तो वो मारा जाएगा आधे रास्ते में ही, अगर वो सी गॉड आइलैंड से पहले पहुंचने से पहले। और उसके बाद फिर उसे लेकर जाते हैं टैंग हाओ और एक सीक्रेट टेक्निक फिर उसे बताने लग जाते हैं एक ऊंची जगह पर ले जाकर।
और अपने डैड के टैंगहाओ की ये सीक्रेट टेक्निक देख कर भैया टैंक से तब बिल्कुल दंग हो जाता है, क्योंकि जो ये टेक्निक है लिटरली असुरा गॉड के 8 ट्रायल क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि टैंकचन ने भी 8 ट्रायल क्रॉस करने के लिए भैया इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो हो सकता है शायद वो 9 ट्रायल जो होता है असुरा गॉड का कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन 8 ट्रायल में क्योंकि वो जो असुरा गॉड वहाँ पर आ गई थी, राक्षसा गॉड, और उन्हें डिस्टर्बेंस कर दिया था टैंकचन के फाइट्स के बीच में, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाया उस लेवल को 8 ट्रायल को, और इसलिए वो वहाँ पे अटक गया और आधा ही असुरा गॉड बन चुका है। इसलिए वो दिखाऊँ उस टैंकहाओ की सब टेक्निक देखकर टैंकचन बहुत ज़्यादा हैरान था, और हमारा ट्रेलर भी फिर हमारा दिखाया जाता है कि भैया हमारा ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको सोल लैंड के और ऐसे ही वीडियो और ऐसी ट्रेलर एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको नोवेल बेस्ड भी चाहिए, तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं कमेंट में बढ़ के आपकी वीडियो बना सकूँ। भी अभी कमेंट नहीं करोगे तो मैं यार बिना मतलब वीडियो क्यों अपलोड करूँगा यार सोल लैंड की। तो यार कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। सब्सक्राइब मार देना, लाइक मार देना, कमेंट कर देना। बस I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I